खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री धामी से मिले लेफ्टिनेंट जनरल अनिंदय सेन गुप्ता। सेना और प्रशासन के बीच तालमेल को लेकर हुई चर्चा। सीएम ने की सेना की सराहना, कहा राज्य सरकार देगी पूर्ण सहयोग। मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में राज्य गंगा समिति की 18वीं बैठक। गंगा संरक्षण, सीवरेज प्रबंधन सहित कई कार्यों का लिया फीडबैक। एसटीपी निर्माण में हो रही देरी पर जताई नाराजगी। हरिद्वार में अतिक्रमण को लेकर गंभीर, जिला प्रशासन अधिकारियों ने व्यापार मंडल के साथ की समन्वय बैठक। दुकानों के बाहर से अस्थायी अतिक्रमण हटाने को कहा। अवैध निर्माण पर नैनीताल हाईकोर्ट का सख्त रुख। 2 सप्ताह में स्टेटस रिपोर्ट की तलब। संपत्तियों से जुड़ी जानकारी पोर्टल पर सार्वजनिक करने के निर्देश। और देहरादून सहित कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी की 24 घंटे में बाढ़ की चेतावनी। पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल और बागेश्वर के लिए अलर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भारतीय सेना की मध्य कमान के जीओसी-एनसी लेफ्टिनेंट जनरल अनिंदय सेन गुप्ता ने शिष्टाचार भेंट की है। बैठक के दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों में सेना और नागरिक प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा भी हुई है। मुख्यमंत्री ने सेना की भूमिका को देश की रक्षा के साथ साथ सामाजिक विकास में भी महत्वपूर्ण बताया और कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के समय सेना की तत्परता अत्यंत सराहनीय है। उन्होंने भरोसा दिया कि उत्तराखंड सरकार सेना के हर प्रयास में पूर्ण सहयोग करेगी। राज्य गंगा समिति की 18वीं बैठक सचिवालय में मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। इस बैठक में गंगा संरक्षण, सीवेज प्रबंधन और कचरा निस्तारण संबंधित कार्यों की प्रगति की समीक्षा हुई है। मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए और कहा कि गंगा और उसकी सहायक नदियों की स्वच्छता और प्रवाह बनाए रखने के लिए सभी कार्य समय से पूरे किए जाएं और गंभीरता से पूरे किए जाएं। कोटद्वार, पौड़ी और रुद्रप्रयाग में एसटीपी निर्माण में हो रही देरी पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि जिलाधिकारियों को 1 माह का समय दिया जाता है। उन्होंने मॉनिटरिंग सिस्टम को डिजिटल बनाने, स्लज मैनेजमेंट प्लान तैयार करने और शेष लेगेसी वेस्ट साइट्स को क्लियर करने की दिशा में शीघ्र कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। डोईवाला की रानी पोखरी बड़कोट ग्राम सभा से नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान दीक्षा भट्ट ने जनता से मिले समर्थन के बाद जनता का आभार जताया और क्षेत्र में विजय जुलूस निकालते हुए कहा कि जनता ने जिस तरह से उन पर विश्वास जताया है, अब उनकी प्राथमिकता रहेगी कि वो क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव कार्य करेंगी। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उनको स्वरोजगार दिया जाएगा और युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए जागरूकता अभियान के साथ ही इस क्षेत्र को नशा मुक्त भी किया जाएगा। दीक्षा भट्ट के ग्राम प्रधान बनने के बाद उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। समर्थकों ने ग्राम प्रधान दीक्षा भट्ट को फूल माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया है और जोरदार नारेबाजी करने के साथ ही विजय जुलूस भी निकाला है।
तो मैं सभी जनता का धन्यवाद करना चाहूँगी, उन्होंने अपना सहयोग और अपना अमूल्य वोट हमें दिया। तो मेरा विजन था कि मेरा प्रयास क्षेत्र का विकास, मैं उसी का आगे भी अनुसरण करूँगी और उसी पे अपना कार्य पूरी पारदर्शिता के साथ और कर्तव्य निष्ठा के साथ आगे भी करूँगी। जो जो वादे थे हमारे, उन पे काम करने का प्रयास पूरा रहेगा। हरिद्वार में जिला प्रशासन अतिक्रमण को लेकर गंभीर है। मेला नियंत्रण भवन में प्रशासन के अधिकारियों ने व्यापार मंडल के साथ एक समन्वय बैठक की है। इस दौरान व्यापारियों से दुकानों के बाहर पसरा अस्थायी अतिक्रमण हटाने की मांग की गई। इस पर व्यापारियों ने कहा कि हरिद्वार के सुनियोजित विकास और कानून व्यवस्था के लिए व्यापार मंडल पूरे तरीके से सहयोग करेगा। हालांकि सरकारी जमीनों से भी अतिक्रमण हटाया जाना चाहिए। वहीं प्रशासनिक अधिकारी का इस पर कहना है कि जल्द ही अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा, जिसमें बाजार के अलावा सार्वजनिक स्थानों और सरकारी जमीनों को भी अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। ये बहुत गंभीर मुद्दे पे बैठक थी और इस गंभीर मुद्दे को सभी अधिकारियों ने और सभी व्यापार मंडल के नेताओं ने बहुत गंभीरता से लिया और सच्चाई है कि हरिद्वार की भौगोलिक स्थिति को साफ सुथरा, सुंदर, स्वच्छ बनाया जाए। हम लोग हरिद्वार के नागरिक हैं, हरिद्वार के व्यापारी हैं। हम चाहते हैं कि हरिद्वार का एक सौंदर्यकरण हो, साफ सुथरा बने, एक प्लान बने, एक टाउन प्लानर होना चाहिए। हम सब इस बात पे हैं और अधिकारियों ने हमारी बात का संज्ञान लेते हुए इस बात पे सहमति जताई है। नेतृत्व में पूरा हम लोगों ने एक इंस्पेक्शन किया उसका, तो उसी के तहत आज हम लोगों ने बैठक बुलाई थी। उसमें व्यापार यह तय हुआ कि जो हमारे व्यापारी हैं वो अपनी दुकान से आगे कोई भी किस तरह का एनक्रोचमेंट नहीं करेंगे। और दूसरा जो हमारा ये अस्थायी एनक्रोचमेंट है जो कि रोडीबोल वाला, भीमगौड़ा, फंदी, बैरागी कैंप में, इससे हम कल से प्रशासन इसको हटाने की कार्रवाई करेगा और आने वाले 10 दिन में इसको अतिक्रमण मुक्त करेगा। बैठक में ये भी आया कि टेम्परेरी कनेक्शन यूपीसीएल द्वारा दिए गए। हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव से सुप्रीम कोर्ट की ओर से पूर्व में जारी आदेश, जिसमें शहरी क्षेत्र में हुए वेद निर्माण और संपत्तियों से जुड़ी जानकारी के लिए पोर्टल बनाने और उसे सार्वजनिक करने को कहा गया था, उसके अनुपालन की स्टेटस रिपोर्ट 2 सप्ताह के अंदर पेश करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने इस आदेश की प्रति सचिव शहरी विकास, सचिव आवास सहित समस्त शहरी निकायों को भेजने के भी निर्देश दिए। हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण को साथ देने, उनके कंपाउंडिंग करने, अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई करने के मामले में निर्णय को सुरक्षित रखा है। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष इस मामले की सुनवाई हुई है। उत्तराखंड में आज कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ। जानकारी के अनुसार देहरादून समेत पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल और बागेश्वर जिले के कुछ इलाकों में भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। और भारी बारिश की बात करें तो तारीख को उत्तराखंड के जो पर्वतीय जिलों में जैसे देहरादून है, टिहरी है या नैनीताल, बागेश्वर, यहाँ कहीं कहीं जो भारी वर्षा मिल सकती है। उसके बाद 3 और 4 तारीख को थोड़ा वर्षण में वृद्धि की संभावना लग रही है। तो इसमें जो 3 तारीख को बागेश्वर में भारी से बहुत भारी वर्षा मिलने की संभावना है, जबकि जो नैनीताल, देहरादून, पौड़ी, टिहरी या अंदर के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग जनपद है, इनमें कहीं कहीं भारी वर्षा मिल सकती है। इसी तरीके से 4 तारीख को भी जो कुमाऊं में बागेश्वर है, नैनीताल है या चंपावत है, वहाँ भारी से बहुत भारी वर्षा कहीं कहीं मिल सकती है। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्तराखंड से शैलेंद्र पांडे अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्या कहता है संपूर्ण उत्तराखंड का मॉनसून? अभी और कितने दिन आमजन को परेशान होना पड़ेगा? श्रद्धालुओं की स्थिति वहां पर क्या है? 4 धाम क्या अभी भी सुचारू रूप से चल रही है? शैलेंद्र, प्रियंका, आपको बता दें कि आज भी उत्तराखंड में मानसून पूरे प्रदेश में छाया हुआ है और मानसून का असर पूरे प्रदेश में देखा जा रहा है और अभी कुछ दिनों तक प्रदेश की जनता को इससे राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। जिस प्रकार से मौसम विभाग ने का पूर्वानुमान है, अगर आज की बात करें तो 24 घंटे में आपको देहरादून समेत पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल और बागेश्वर के कुछ इलाकों में भारी वर्षा को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं
बारिश के मद्देनजर अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, गढ़वाल, पिथौरागढ़, टिहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी जिले में भी बाढ़ को लेकर के भी चेतावनी जारी की गई है। अगर बात करें चार धाम यात्रा की, तो चार धाम यात्रा सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन श्रद्धालुओं की संख्या काफी कम हो गई है। प्रियंका, ठीक है शैलेंद्र, उत्तराखंड जो कि एक धार्मिक स्थल भी है, वहां पर पहाड़ दरकने की भी खबरें सामने आती हैं। सरकार की ओर से इस ओर किस तरीके से ध्यान दिया जा रहा है? सरकार ने ये कहा था कि वहां पर एक मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है जिससे श्रद्धालुओं को परेशानी नहीं आएगी। तो जो अभी बारिश हो रही है, जो अभी मौसम बना हुआ है उत्तराखंड में, सरकार की ओर से किस तरीके की तैयारी है? शैलेंद्र, प्रियंका आपको बता दें कि सरकार की तरफ से तैयारी का पूरा बंदोबस्त रहता है कि जहां पर भी कहीं आपदा होती है या सड़क के पर मलबा आते हैं तो हटाने के लिए तुरंत एक्शन लिया जाता है। लेकिन उत्तराखंड पहाड़ी प्रदेश है और यहाँ जब भी बारिश होती है तो रास्ते बंद हो जाते हैं, पहाड़ी टूटती है, तो जिसके कारण आपदा और सरकार की तरफ से राहत का काम दोनों साथ साथ चलते रहता है। यही कारण है कि कुछ दिन के लिए रास्ता बंद होता है तो तत्काल सरकार के द्वारा खोली जाती है तो यात्रा सुचारू रूप से चल पाती है। यही कारण है कि आज भी चार धाम यात्रा चल रही है, लेकिन लोगों की जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो कम हो गई है। बरसात के कारण बहुत सारे लोग जानते हैं भूस्खलन होता है, तो इससे लोगों को लोग वहां जाने से बचते हैं। सरकार की तरफ से भी और मौसम विभाग के द्वारा भी अलर्ट किया जाता है कि जो भी यात्री या श्रद्धालु यात्रा करते हैं वो मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार ही अपनी यात्रा को आगे कंटिन्यू करें। तो इन सब चीजों को देखते हुए सरकार की तरफ से भी लगातार प्रयास किया जाता है कि आपदा से किसी प्रकार की दिक्कत न हो। लेकिन पहाड़ी प्रदेश होने के कारण जब भी बारिश होती है तो कहीं न कहीं सड़क बंद होने या सड़क पर मालवा आने की घटनाएं लगातार घटती रहती हैं। प्रियंका, ठीक है शैलेंद्र, जिन जगहों पर येलो अलर्ट जारी किया गया है वो कौन कौन सी जगह हैं, इनके नाम बताएं और ये भी बताएं कि राहत प्रयास और एहतियाती उपाय किस तरीके के किए गए हैं। अगर येलो अलर्ट की बात करें तो देहरादून, बागेश्वर, चंपावत, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली ये जिले हैं जिनको लेकर के आज येलो अलर्ट जारी किया गया। साथ ही लोगों से तो चेतावनी दी गई है कि नदी नालों के नजदीक न रहें, इनसे बचें, क्योंकि उत्तराखंड में जब बारिश होती है, पहाड़ी इलाका है, तो अचानक नदियों में पानी भर जाता है या नालों या गदेरों में अचानक पानी आने से कई बार ऐसी दुर्घटनाएं घट चुकी है। तो इन सब लेकर के सरकार की तरफ से, आपदा विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की है और सरकार की तरफ से हर आपदा से निपटने के लिए मुकम्मल तैयारी की बात कही जा रही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। कई जिलों में येलो अलर्ट जारी हुआ है, मौसम ने चेतावनी जारी की है और कहा है कि जो नदियां हैं उनसे दूर रहें और श्रद्धालुओं के लिए भी ये कहा गया है कि जैसे ही मौसम ठीक होगा यात्रा को सुचारू किया जाएगा। हालांकि अभी यात्रा ठीक से चल रही है, सरकार की ओर से लगातार प्रयास भी किए जा रहे कि श्रद्धालुओं को, आमजन को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। लोहाघाट में 100 साल के बाद बिसंग के कोट मेहरा में 22 दिनी मां भगवती के जागर कमेटी अध्यक्ष ब्रिजेश सिंह मेहरा के नेतृत्व में आयोजन किया गया था। जागर में हजारों की संख्या में भक्तों ने देव डांगरों का आशीर्वाद लिया है। मालूम हो कि जागर उत्तराखंड की पौराणिक संस्कृति है जिसमें देवताओं का आवाहन करके उन्हें अवतरित किया जाता है। देहरादून में ग्राम्य विकास विभाग के नवीन कार्यालय भवन का शिलान्यास मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि ग्राम विकास एक व्यापक विभाग है जिसकी कई शाखाएं हैं। पहले गांव के लोगों को अपने कार्यों के लिए अलग अलग स्थानों पर जाना पड़ता था, लेकिन अब एक ही छत के नीचे सभी कार्यालय उपलब्ध होंगे। इससे न केवल भागदौड़ कम होगी बल्कि ग्रामीणों को समय और संसाधनों को बचत भी मिलेगी। मंत्री ने इसे जनसेवा की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। आज ये मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज मुझे ग्रामीण विकास विभाग के इस बहुत ही शानदार बनने वाले एकीकृत भवन के शिलान्यास के इस ऐतिहासिक पल का आप सबके साथ साक्षी बनने का अवसर मिल रहा है। ये एकीकृत भवन जिसमें एक ही भवन के अंदर बहुत सारी
सुविधाएं होंगी, बहुत सारे कार्यालय होंगे, तो इस विभाग से संबंधित अनेक प्रकार के कामों के लिए अब दूसरी जगह नहीं जाना पड़ेगा। एक ही भवन के अंदर सारे काम हो जाएंगे, सारे कार्यालय यहां पर आ जाएंगे। ये इस हमारे प्रदेश के विकास में भी ये बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। सर, देखने में ये आता है कि ग्राम विकास से संबंधित कामों के लिए हमारे गांव के लोगों को, इससे संबंधित लोगों को जगह जगह जाना पड़ता था। जब एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं, सारे भवन होंगे तो उनको ये भागदौड़ बचेगी और सारी सुविधाएं यहाँ पर मिलेंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी विधानसभा क्षेत्रों के विकास कार्यों और संचालित योजनाओं की गहन समीक्षा की है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि विकास योजनाओं की समयबद्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। इस दौरान लोकसभा के क्षेत्र के सभी विधायक मौजूद रहे। रुड़की के पिरान कलियर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई, जहां बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाने पर 2 युवकों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। 29 जुलाई को एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ड्रोन उड़ाकर रेकी करने की बात कही जा रही थी। इसमें आमजन में सनसनी फैल गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी हरिद्वार ने खुद संज्ञान लिया, तत्काल जांच के आदेश दिए। 31 जुलाई को पुलिस ने महमूदपुर के रहने वाले आलिशान और इमरान को पूछताछ के लिए थाने बुलाया। पूछताछ में आलिशान ने बताया कि वो अपने निजी ड्रोन की टेस्टिंग कर रहा था, लेकिन स्थानीय लोगों ने इसे गलत समझते हुए वीडियो वायरल किया। जांच में किसी भी आपराधिक मंशा की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन ड्रोन उड़ाने की अनुमति न होने के चलते दोनों युवकों का पुलिस अधिनियम की धारा 81 में चालान काटा गया है और ड्रोन जब्त करके वैधानिक कार्रवाई भी हुई है। देखिए, अभी जो लोग पकड़े गए हैं, जो अफवाह फैलाते हुए अभी एक मारपीट हुई थी, उसमें जो लोगों को पकड़ा गया है वो एक दूसरे को ही उन्होंने ये समझ के पीटा या मारपीट हुई है कि वो ड्रोन उड़ा रहे हैं, जबकि कहीं दूर दूर तक ऐसा कोई बात नहीं थी। कुछ लोगों द्वारा कुछ कबूतरों के पंजों पे इस प्रकार की LED लाइट लगा के उड़ाने की कोशिश की गई थी। ऐसे लोगों को भी पुलिस के द्वारा चिन्हित किया गया है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मैं आप लोगों के माध्यम से भी इसका खंडन करना चाहूँगा। ऐसी कोई भी घटना रात के समय इस प्रकार के ड्रोन की सूचना बिल्कुल बकवास है। ऐसे मामलों, ऐसी अफवाहों पर बिल्कुल भी आप ध्यान ना दें। अगर ऐसा कोई व्यक्ति इस प्रकार के अफवाहों पर ध्यान देते हुए अगर कोई मारपीट या संगीन जुर्म करता है, उसके खिलाफ तत्काल वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और ऐसे लोगों के खिलाफ जो अफवाह फैलाते हैं उनके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। रुड़की से खबर सामने आई, जहां यूट्यूबर अमजद को अश्लीलता फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। दरअसल बताया ये जा रहा है कि अमजद लंबे समय से अश्लील ब्लॉग बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहा था, जिससे समाज में नकारात्मक असर पड़ रहा था। स्थानीय लोगों ने इस पर आपत्ति जताई और कई बार पुलिस से शिकायत भी की। आखिरकार रुड़की कोतवाली पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया है। 1-2 चैनलों के खिलाफ काफ़ी लंबे समय से पुलिस को सूचना मिली थी कि इसमें अश्लीलता या कुछ ऐसा कंटेंट परोसा जा रहा है जो आपराधिक परिवेश में शामिल हो सकता है। तो उसकी पुलिस ने, हमारी जो रुड़की थाना है, उन्होंने उसकी जांच करी और पाया कि इसमें ऐसा है। कुछ तहरीर हमको मिली थी, तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ है और उन शख्सों को आज हमने अरेस्ट किया है। इनका नाम अमजद है और काफ़ी समय से अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से वो अपने कुछ लोगों के साथ, दोस्तों के साथ ऐसे कंटेंट दिखा रहे थे जो ऑब्सीन कंटेंट हैं, जो अश्लीलता की श्रेणी में आते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।